Welcome, welcome, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a lecture for class 10th. 10th क्लास के बच्चों को एक चीज से बड़ा डर लग रहा है सर, ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अनलिमिटेड है। ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये बहुत सारे हैं। तो अगर ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है तो एक नाम से और डर लगता होगा, दैट इज मिस्टर आर डी शर्मा, जिनकी किताब बहुत अच्छी है, बहुत हाई लेवल की है और जिसके अंदर बहुत 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 सारे क्वेश्चन हैं। तो प्रूव दैट वाली एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। 11.1 है, इसके अंदर मैं आज देख रहा था देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, जिसमें आपके स्किल्स यूज होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। 86 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, देखते हैं ये कहानी कहां तक जाती है। इससे पहले सबसे पहले आप मेरे दो लेक्चर्स हैं। मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स करा रखे हैं, फॉर्मूलाज सारे दे रखे हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं और उन फॉर्मूलाज को याद करने की, लर्न करने की ट्रिक भी दे रखी है। पूसा क्लासेस, पूसा ऑनलाइन हमारा चैनल है यूट्यूब पर, जिस पर मैंने ये दे रखा है। और सेकेंडली मैंने एनसीईआरटी की 8.4 पूरी की पूरी आप लोगों को कराई हुई है। ये भी पूसा ऑनलाइन पे है। ये दो लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये लेक्चर देखो तो आपको बहुत फायदा और बहुत मजा आएगा। मैंने काफी टाइम ले लिया है, अब फटाफट से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी निकलता है मुंह से। आर डी शर्मा 11.1 का पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा और आप मुझे पॉज कर देना अगर कर सकते हो कि प्रूव दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, वहां ए लिखा हुआ था, इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करो। आराम से मुझे पॉज कर दो और इसे प्रूव करके दिखाओ। तो बच्चा बोलेगा सीधी सी बात है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। हम LHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्यों लिख देंगे? बिकॉज कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 1 अगर क्लास 7 है तो। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था। इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक्सप्लोर करते रहना। सेकंड क्वेश्चन आर डी शर्मा का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर करो 1 के। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। अगर आपको याद हो तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम कोसिकेंट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। चाहो तो यहां लिख देना बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और अभी पीछे पीछे करा है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था। बच्चे ने कहा ये एक तरीका था तो एक और तरीका बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए को 1 के बराबर करो। तो मैंने आपको एक और भी टिप दी हुई है, ट्रिगो में जब भी फंसो, ट्रिगो में जब भी फंसो तो मम्मी मम्मी मत करना, कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ट्रिगो में जब भी फंसो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो बाहर है साइन स्क्वायर ए, बिकॉज कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ये बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है अगर याद हो। अब साइन स्क्वायर ए को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए।
अब क्लास बोलेगी सर साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए गया, बचा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि बराबर होता है 1 बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे बच्चों 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमने दो तरीके से किया है, आप कोशिश करो और मेथड्स को भी एक्सप्लोर करो। आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को प्रूव करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। प्रूव करो, मुझे पॉज करो, प्रूव करो। तो बच्चे ने कहा सर पंगे लेते हैं किससे, tan स्क्वायर थीटा से। tan स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अगर साथ हो तो साथ में कौन बैठा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। शुरू में मैं रीजंस दे रहा हूं, tan थीटा बिकॉज tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बचा, चला गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की तो एक आइडेंटिटी होती ही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर याद हो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इतना रीजन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जय माता दी, हेंस प्रूव्ड। अगर मैं करवा पाया हूं तो। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो बोलता है कि कोसिकेंट थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी अभी पीछे एक आइडेंटिटी को छोड़ा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर क्लास साथ है तो कोसिकेंट थीटा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। रीजन नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट खुद को पता होना चाहिए। कोसिकेंट थीटा इंटू अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा था, तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा। कोसिकेंट थीटा को लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बिकॉज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर क्लास देख रही है तो साइन से साइन गया, ये कितना हो गया 1। कई बार क्या होता है, हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, आप देख क्या रहे हो ये मैटर करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मत सोच लेना कि हर किसी का आंसर 1 आ रहा है। हर किसी का आंसर 1 नहीं है, कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें कुछ और प्रूव करना था, तो थोड़ा ध्यान देके चलना। ये था क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 5, क्या प्यारे क्वेश्चन है यार। वो कह रहा है प्रूव करोगे सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 1। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर क्लास ध्यान से देखे तो ये भी एक आइडेंटिटी होती है और ये भी एक आइडेंटिटी होती है। जाओ मुझे पॉज करो और देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 एक आइडेंटिटी होती है, tan स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 एक आइडेंटिटी होती है, कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, पीछे कराया है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगर क्लास साथ है तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया, बचा क्या मेरे बच्चों 1। बहुत ज्यादा रीजन लिखना हो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर क्लास साथ है तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये था सवाल नंबर 5, आर डी शर्मा 11.1। अब आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 बोलता है कि प्रूव करो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड थीटा इनटू सीकेंड थीटा। मन करे तो मुझे पॉज करो और खुद से करो। तो बच्चा बोलेगा tan थीटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, प्लस 1 अपॉन tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, बिकॉज 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। जो लिखा है ये रीजन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब tan और कॉट को कॉसेक और सेक में लाना है, तो ये भी मैंने अपने शुरू के 2 लेक्चर्स में बताया हुआ है। जब भी खिचड़ी बने, आप लोग बाई चांस फंस जाओ, अगर खिचड़ी बने या आप फंस जाओ, तब एक ही रूल है भाई, फंस गए, कन्वर्ट इनटू
साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कुछ और है ही नहीं। मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंपल, पीछे क्वेश्चंस में भी आइडेंटिटी करी है। अब क्या करें, माता रानी का नाम लो, एलसीएम लो। एलसीएम आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन ऊपर जाएगा, सो दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दिमाग की बत्ती जली है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यार थोड़ा दूर दूर होके बैठ जा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, थोड़ा दूर दूर होकर बैठा दिया। 1 अपॉन कॉस थीटा भी कुछ होता है और 1 अपॉन साइन थीटा भी कुछ होता है। अगर याद आ रहा हो तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सीकेंड थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसीकेंड थीटा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पॉज करो, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो, सब तुम्हारे हाथ में है, बस पढ़ने की नीयत रखो। हमारी नीयत पढ़ाने की है, इस लेक्चर का कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा, सिंपल है, बस प्रूव करो। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब थोड़ी बोलती मेरी बंद हो गई है क्योंकि कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही। और बात करो जरा ध्यान से, कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही और ये ऑलरेडी साइन और कॉस के अंदर है, तो हल्की हल्की सी मेरे को इसके अंदर से खुशबू कह लो या बदबू कह लो, मेरे को आई रैशनलाइजेशन की हल्की हल्की सी खुशबू बदबू आ रही है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। रैशनलाइजिंग करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर या रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा है तो ऊपर भी कर दो 1 प्लस साइन थीटा से और नीचे भी कर दो 1 प्लस साइन थीटा से, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है। नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ध्यान है आपको, नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले से तो पंगे मत लो, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्यों पंगे मत लो, पंगे ना लेने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि आंसर में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए और मेरा 1 प्लस साइन थीटा आ चुका है। तो जब कुछ आ चुका है तो उससे पंगे नहीं लेने। बट सर ये साथ में कॉस भी तो है ना, इसको भगवान देखेगा यार, 2 मिनट ध्यान से देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर बचेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है क्या बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से एक कॉस कट गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। LHS इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम आपको बना के करा रहे हैं, मगर इस केस में अब आपसे अगर अगर सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा। मैंने किया है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आप इस क्वेश्चन को रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर से भी कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन 4 तरीके से हो सकता है, एक तरीका मैंने करा है, 3 तरीके आप ट्राई करो, फर्स्ट क्लास आपकी रिपोर्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 7 की बहन है। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको उन्होंने रेसिप्रोकेट कर दिया, आप जैसे मर्जी कर लो। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ली हमने कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमारे पास ऑप्शन है ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो जो यहां पर चाहिए, और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसके बाद सेम स्टेप फॉलो कर लेना।
बट मैं आपका कोई कोर्स खत्म नहीं करा रहा, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री सिखा रहा हूं। तो सिखाने के लिए इस बार मैंने रैशनलाइज करा न्यूमरेटर को, क्योंकि कॉस थीटा एक ही टर्म थी, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर भी करा नीचे भी करा। कॉस इंटू कॉस बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन ये रहा कॉस थीटा इंटू अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां पर आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी। कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कैसे पता चले कि सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? तो आंसर में नीचे कॉस थीटा चाहिए और मेरा नीचे कॉस थीटा आ गया है, बाकी एक आधी टर्म फालतू है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ न्यूमरेटर में। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो जब आइडेंटिटी लगी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगर क्लास 7 है तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया, आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चे, राइट हैंड साइड कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्राइंग। पढ़ो, मैं कुछ नहीं कह रहा, पढ़ो बस, आपको पढ़ना है। अगर पढ़ने की नीयत है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, माता रानी सबका साथ देती है। और अब अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को बराबर करो 1 के। बराबर करो 1 के, तो क्लास बोलेगी सर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, अगर पकड़ तगड़ी हो तो सर यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फीलिंग आई है तो योर पोजीशन इज वेरी गुड इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, काफी अच्छी है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब बच्चे को इसको देखकर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। साफ राइटिंग में करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 1 अपॉन, अगर याद हो, 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो खुद में ही बड़ी बाहुबली वाली आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो मेरी क्लास बोलेगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जय माता दी। सिंपल होके चलो। ये क्वेश्चन है कितने, 17 मिनट के अंदर। शुरू में तो 2 मिनट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिए थे, और हमारा 10वां क्वेश्चन हो रहा है। 9वें की एकदम बहन है 10वां क्वेश्चन। वो कहता है कि प्रूव करो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सिस्टर क्वेश्चन है 9th का, बिल्कुल 9th की छोटी बहन है। तो हमने LHS लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। मतलब मेरे मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। जहां लगे आगे खींच सकते हो, मुझे पॉज कर दो, सारी ग्लोरी तुम लो। पेरेंट्स को करके दिखाओ कि मम्मी देखो 10 में से मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन में सर की हेल्प ली, या मैंने एक भी क्वेश्चन में सर की हेल्प नहीं ली। मम्मी साइन स्क्वायर, ये ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर वही बाहुबली आइडेंटिटी आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जय माता दी, थैंक यू, एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो मैं कह सकता हूं बोर्ड में बेसिक लेवल में आ सकता है। प्रूव दैट अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। आ सकता है, मैं कहूंगा कि 1% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है, मतलब आ सकता है तो कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, अगर क्लास 7 है तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। भाई साहब अंडर रूट इधर है और इधर अंडर रूट है भी नहीं, बड़ी मुश्किल वाला दौर से गुजर रहे हैं, क्या करें। तो पहले झोपड़ी को थोड़ा सा बड़ा करो, और बच्चे को लग रहा है, आइडिया लग गया होगा
कि सर इसमें रैशनलाइजेशन जैसी स्मेल आ रही है, तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस कॉस थीटा। अब गेम होती है आइडेंटिटीज की। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है और नीचे दूसरी आइडेंटिटी लग रही है। मेरा काम है एक एक बच्चे को समझाना। ऊपर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर क्लास देखेगी तो झोपड़ी अभी भी बनी रहेगी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साथ हो तो ये देखने के बाद बच्चा बोलेगा ये होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया, ऊपर से अंडर रूट हट गया, नीचे अंडर रूट रह गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। सांस ले लो, आराम से ये वाला क्वेश्चन पहले समझ लो, कुछ नहीं है इसके अंदर। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब यहां हमारा फेवरेट स्टेप लगेगा जिसको हम ए स्टेप बोलते हैं, अलग अलग स्टेप, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अलग अलग कर दिया। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेकेंट ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए। तो अब इसके बाद हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो मैं नहीं कराऊंगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को करो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये बिल्कुल जो मैंने 7वां और 8वां कराया है, ये 7वें और 8वें की मौसी की लड़की है। ये 7वें और 8वें के मौसी की लड़की है, तो ये आप खुद से करोगे। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी वही है कि क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को प्रूव करो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। वैसे देखो तो ये 11वें क्वेश्चन की मौसी की लड़की है, बट अगर चलो कोई नहीं, बच्चे के मन में ये ना रहे सर ने कमिटमेंट करी और कराया नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा है, हम लेफ्ट हैंड साइड ही आमतौर पे पकड़ते हैं, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा है तो ऊपर भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है जो पीछे भी डिस्कस करी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर क्लास 7 है तो ऊपर एकदम साइन थीटा को मल्टीप्लाई नहीं कर देते, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन, यहां आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर 7 हो तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू मेरे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा से एक साइन थीटा चला गया, बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमारा फेवरेट स्टेप लगेगा ए मतलब अलग अलग, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूला याद होगा तो बल्ले बल्ले, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अगर ये लेक्चर देखने में सुनने में मजा आ रहा है तो एक बार करने के बाद दूसरी बार ब्लूटूथ चला के छोड़ देना, कहीं वो मोबाइल के साथ ब्लूटूथ को कनेक्ट करना और ये लेक्चर चलने देना। उससे आपको ये चीज थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको मैं थोड़ा सा गुड और एग्जाम की कैटेगरी में डाल सकता हूं कि आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस साइन थीटा
इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर करो सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा। a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर करना है। तो क्योंकि ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां मैं इतना फ्रीली नहीं मूव करूंगा। ऐसे क्वेश्चन को देख के एक फीलिंग आती है कि चाहो तो रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में कहा। करा तो उससे भी दूंगा, बट थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। ऊपर माइनस का साइन है तो उसे नहीं छेड़ना, और नीचे प्लस का है तो यहां क्या करो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये करने से क्या हुआ, ऊपर एक आइडेंटिटी लग रही है, अगर क्लास ध्यान से देखे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे दूसरी आइडेंटिटी लग रही है, जो मैं लिख के भी आपको दिखाऊंगा। ऊपर लग रही है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर क्लास साथ है तो ऊपर तो हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, अगर क्लास 7 है तो। अब बच्चा कह रहा है सर ध्यान से, बड़ी बारीक चीज है सर, यहां भी स्क्वायर आ रहा है और यहां भी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करो, होल स्क्वायर कर दो। मतलब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सीखना पड़ेगा। लाइफ इज लाइक पोशम पा भाई, पोशम पा, जिसकी लास्ट लाइन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अवॉइड करो। अब यहां पर हमारा फेवरेट स्टेप लगेगा ए अलग अलग, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और अगर याद है, बार बार याद दिलाना ही मेरा काम है, 1 अपॉन कॉस थीटा एक आइडेंटिटी होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बेटा कुछ होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है सीकेंड थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा। तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। आई होप कि मैं आपको ये करा भी पा रहा हूं और समझा भी पा रहा हूं। वहां स्क्रीन पे टाइम वाइम देख रहा हूं ना कि लेक्चर कितना लंबा है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है इनटू टैन थीटा होल अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा को बराबर करो किसके, कॉट थीटा के। अब मेरी हालत खराब हो गई, बस एक उम्मीद की निशान तुम थे, और कोई नहीं दिखा, बस एक तुम थे। तो ध्यान से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आ गया कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू टैन थीटा होल अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इसको देखकर मैंने कहा मैं गया फंस, या भाई ये लग रही है थोड़ी सी खिचड़ी, इतनी सारी अजीब अजीब टर्म्स आ गई। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। पहले सांस ले लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैंने किसकी जगह क्या लिखा है पहले ये देख लो। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, और टैन थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, और सीकेंड स्क्वायर थीटा को, जो थोड़ा डार्क हो गया है, मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। तीनों में सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है। अब छोटे बच्चों वाली 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू, काट सकता था पीछे स्टेप में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये अपॉन का जो अपॉन है ऊपर चला जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे पॉज कर लो, जहां तक लगे समझ आ रहा है पहले वो देखो। साइन से एक साइन गया, कॉस से एक कॉस गया, तो ऊपर बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? कॉट थीटा। ये बस बात याद रख लेना, तो आराम से ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। आधे घंटे में हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए और बातें भी कर ली। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को प्रूव करो tan स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। हर ट्यूशन टीचर के असाइनमेंट के अंदर ये सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा। हर कोचिंग सेंटर के असाइनमेंट में ये सवाल होता ही होता है, ये बात याद रख लेना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में बार बार नहीं लिख रहा, मैंने tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि सर आप खिचड़ी में थे तो मैंने कहा पहले खिचड़ी में से कॉमन ले लूं। जब भी कोई चीज मिक्स वाली लगे तो कन्वर्ट कर दो किस में? साइन में और कॉस में। ये बात याद रख लेना। ऊपर से ऊपर न्यूमरेटर में से सर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिकॉज 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सीकेंड थीटा के। अगर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बोला हुआ है 25-25, 30-30, 40-40 बार कर लिया करो। कभी किसी पे गुस्सा आए तो भी ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज लिख दो। कभी कुछ ना पढ़ने का मन करे तो ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज लिख दो, बहुत फायदा होता है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। बिना आइडेंटिटीज, बिना फॉर्मूलाज के गति नहीं है, फायदा नहीं है, फंसोगे ही फंसोगे। ये क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे नहीं हुआ है तो ये पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा हूं अभी के अभी 3 बार कर लेना। रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने बहुत कम स्टेप्स में कराया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 मतलब खतरा। सीकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब अगर क्वेश्चन देख के एकदम आंसर के बारे में सोचोगे तो नानी याद आएगी ही आएगी। तो नानी को एकदम याद मत करो, स्टेप बाय स्टेप देखो कि आपको देखकर मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है। आपसे मिलकर अच्छा लगा वाली फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आज ही के लेक्चर में मैं शायद तीसरी या चौथी बार लिख रहा हूं। तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर थोड़ी सी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है तो ब्रैकेट पहना दो इसे, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े पहना दो इसे। सीकेंड स्क्वायर थीटा की क्या कोई आइडेंटिटी है? कॉस स्क्वायर थीटा की क्या कोई आइडेंटिटी है? सीकेंड स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे भी लग रहा था ना कि मुझे जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। आज सब्जी क्या बनाए? मम्मी ने कहा, आपने बोला पनीर की सब्जी बना लो, तो पनीर की सब्जी बनानी है तो पनीर भी लाना पड़ेगा और बाकी जो तड़के में सामान लगता है वो लाना पड़ेगा। आज मम्मी बैंगन आलू बना लो, तो आज सब्जी बाजार से ही सामान लाना पड़ेगा, आज वो पनीर वनीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही यहां पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस इंटू माइनस, ये जरूर सीख जाओ। और अब के बंदो अब 10वीं क्लास में आ गए हो, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और इसकी एप्लीकेशन जरूर आनी चाहिए। 1 से 1 बाय बाय हो गया, आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कभी मिलना अकेले में
तो फिर पंगे लेंगे। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर आप LHS को RHS के बराबर कर रहे हो, राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करके दिखाओ। तो वो तो बेटा वो भी हो जाएगा, बट मोह माया है। फिर एक ही चीज को लंबा लंबा जितना खींचोगे फंसते जाओगे, साथ साथ चलते चलो ताकि चीजें समझ आए। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब उसके बाद आता है 18 हो गया ना, 18 के बाद 17, 17 के बाद आता है 18। 18 कहता है कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा को बराबर करो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने ये करा दिया ना तो मैं इस क्वेश्चन की इज्जत नहीं रख पाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है एकदम 17 का भाई है। 17 को 2 बार करो, 18 आपको करना ही नहीं पड़ेगा। सेम फॉर्मूला लगेगा और सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस तो आइडेंटिटी थोड़ी चेंज होकर लगेगी और आपका आराम से ये वाला हो जाएगा। इसमें आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। जीत तब है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आओ। मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता डजंट मैटर, मेरा कराया हुआ आपको समझ आना चाहिए। 19वां क्वेश्चन बोलता है कि प्रूव करो सीकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंड ए प्लस टैन ए इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं एक स्टेप में करा सकता हूं, एक स्टेप में आराम से, बट आप लोग फंस ना जाओ उसके लिए मैंने अपना सिंपल क्या करा, सीकेंड ए को कर दिया 1 अपॉन कॉस ए, माता रानी का नाम लिया, इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको कर सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, बट 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख लिया सीकेंड ए प्लस टैन ए। थोड़ा सा स्मार्ट खेल लो, थोड़ा सा स्मार्ट खेल लो। 1 अपॉन कॉस ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, और उधर जो है सीकेंड ए प्लस टैन ए। अगर एक अच्छा बच्चा देखे तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सीकेंड ए के। तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया सीकेंड ए, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए के बराबर, इनटू सीकेंड ए प्लस टैन ए। अब तो इन दोनों को देखकर थोड़ा सा कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो शायद इसी लेक्चर में मैं 5वीं बार लिख रहा हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो हो गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और जो कि एक आइडेंटिटी होती है बेटा 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बट कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर आपने कर दिया हम फंस सकते थे। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जब साइन कॉस में कन्वर्ट किया है तो साइन कॉस में ही कन्वर्ट करके कराता हूं आराम से। हमें कहीं नहीं भागना, हमें आपका कंफर्ट देखना है कि आपको समझ आना चाहिए। बेटा देखो मेरी बात समझो, ये कोई भी क्वेश्चन, ये कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, बट व्हाट मैटर्स इज कि आपको किसका समझ आता है। सीकेंड ए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब साइन कॉस में कर रहे हैं तो पूरे खानदान को करेंगे। अब ये अंदर जाएगा तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इधर है 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एकदम बच्चे को आइडिया नहीं लगेगा, एलसीएम आ गया कॉस ए, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में भी एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर क्या फीलिंग आ रही है देखकर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आई होप कि मैं जल्दी नहीं जा रहा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कहीं नहीं भागना, सिर्फ आपको समझाना है, दैट इज द पॉइंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। 19 के बाद अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 हमारा लेवल बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। हम जहां पर भी हैं
उससे हमारा लेवल एक लेवल अप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का स्वागत करो, डरो मत। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि कोसेकेंड ए माइनस साइन ए इंटू कोसेकेंड ए प्लस साइन ए को प्रूव करो इंटू इंटू टैन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। इट्स ब्यूटिफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बट वो बच्चा नहीं सॉल्व हो रहा। मगर अगर इन दोनों को देख के फीलिंग नहीं आ रही तो मेरा दिल दुखेगा। फीलिंग मींस आपको इन दोनों को देख के फीलिंग आनी चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बाकी देखा जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साथ में क्या है ये वाला ब्रैकेट टैन ए प्लस कॉट ए, देखी जाएगी, हो जाएगा तो ठीक है। कोसेकेंड स्क्वायर ए, अब क्या करें सर, यहां हालत खराब हो रही है मेरी, तो अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा तो फंस गया भैया मैं भी। अब जब फंस जाओ तो क्या करोगे मेरे बच्चों, मैं इसको वैसे दो तरीके से करा सकता हूं बट आराम से, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अच्छा होने वाला है, इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये पहले आराम से एब्जॉर्ब कर लो, मैंने टैन ए की जगह लिखा है साइन ए अपॉन कॉस ए, मैंने कॉट ए की जगह लिखा है कॉस ए अपॉन साइन ए, और कोसेकेंड स्क्वायर ए, कोसेकेंड स्क्वायर ए की जगह में लिखा है मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। थोड़ी सी नानी याद आने वाली है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन की पावर 4a इंटू एलसीएम आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अगर ध्यान से देखें तो सर ये एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का आइडेंटिटी लग रही है। और इस 1 से पंगे लो, 1 को लिख दो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। हो जाएगा, हो जाएगा नहीं तो छोड़ देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए को जब इससे करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए। अगर साथ हो तो लंबा जा रहा है, थोड़ा लंबा जा रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए। अगर क्लास देखे तो एक गया, कॉस से कॉस जा रहा है, कॉस से कॉस गया, बचा क्या, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन क्यूब ए। कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे, मुझे लग रहा है गलती हो गई, इस क्वेश्चन में हमसे गलती हुई है। गलती क्या हुई है, हम क्यों फंस गए, ये गलती मुझसे होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया, क्वेश्चन गलत उतार लिया, सॉरी। कोसेकेंड ए माइनस साइन ए था इंटू सीकेंड ए माइनस कॉस ए था। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने आपके 2-3 मिनट खराब कर दिए। इंटू टैन ए प्लस कॉट ए था, मैंने थोड़ा आंखें, अब बुढ़ा हो गया हूं, थोड़ी आंखें वीक हो रही हैं, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी। इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ एक फीलिंग आनी चाहिए आपको कि सर ये क्वेश्चन हमारा खिचड़ी है, खिचड़ी है। तो खिचड़ी का क्या करेंगे सर, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, सीकेंड ए को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, और सर जो लास्ट वाला है टैन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए
अपॉन साइन ए। 2 मिनट आराम से पहले समझ लो मैंने किया क्या है। मैंने कोसिकेंड ए को 1 अपॉन साइन ए लिखा है, जो कि फॉर्मूला होता है। सीकेंड ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखा है, और टैन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा है, और क्या बचा, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा है। जब बहुत सारी टर्म्स यूज होती है तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एलसीएम आ गया साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर चला गया। फिर एलसीएम आ गया कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये गलती हो गई थी मेरे से, क्वेश्चन नहीं सही उतारा था। ये आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, ये ऊपर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर क्लास 7 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये कोई आइडेंटिटी होती है? प्लीज ढूंढो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कोई आइडेंटिटी होती है या नहीं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होती है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और उधर दुनिया की सबसे स्वीट आइडेंटिटी जो कह रही है आप मेरी जगह 1 लिख दो, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब सिर्फ साइन ए से एक साइन ए गया, कॉस ए से एक कॉस ए गया। ढंग से देखो तो इस कॉस ए से ये कॉस ए गया, ये साइन ए से ये साइन ए गया, बचा क्या 1। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग 2 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, बिकॉज मैंने वो क्वेश्चन गलत उतार लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 20 को हमने मुश्किल बना दिया था। 20 के बाद आ गया 21। 21 बोलता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1, ढंग से देख लो समीर सर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा बोलेगा सर मेरे को दो दो चीजें दिख रही हैं, यहां पे कुछ दिख रहा है ना तो बल्ले बल्ले हो गई, और ये नहीं दिख रहा तो गलत बात है। ये क्या दिख रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है भाई साहब, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब तो 21वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सीकेंड थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक स्टेप बिना बात के लंबा खींच रहा हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 2 3 स्टेप में राजा खत्म। वैसे तो 2 में हो जाता अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जाता, और मुझे कोई डायरेक्ट नहीं जाना, मुझे आपको समझाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 21। 21 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से लिख भी लेना। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब देखो मेरी बात समझना, मैं जो कह रहा हूं, अगर आप सपोज फ्रांस जाते हो और आईफिल टावर नहीं देखते हो तो अजीब बात हो जाएगी। इंडिया में आते हो और ताजमहल नहीं देखते हो तो अजीब बात हो जाएगी। वैसे ही 10th क्लास में अगर आपको ये आइडेंटिटी पे पकड़ नहीं है तो 10th में मजा नहीं आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप ये आइडेंटिटी पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी 3 बार लिखो, अभी के अभी 3 बार ये आइडेंटिटी लिखो। लेक्चर 40-50 मिनट का है, बट इस लेक्चर को देखने में टाइम ज्यादा लगाओ। और अब इस क्वेश्चन को देख के तो तुम एक ही बात बोलोगे, सर ये क्वेश्चन भी थोड़ा खिचड़ी सा बन रहा है, ये चा के नीचे नहीं आना था, यहां आना था बस। हिंदी में मेरे 33 नंबर थे 12वीं में, मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं ये फॉर्मूला, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। अब बच्चा ध्यान से देखे, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए गया, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए गया, यहां बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए,
जो कि एक आइडेंटिटी होती है जो बराबर होती है 1। ये याद रख लेना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 22 खत्म। 22 खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसके बिना भी मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है कि कॉट थीटा माइनस टैन थीटा को प्रूव करके दिखाओ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर प्रूव करूं या ना करूं? थोड़ा बहुत तो आगे से पहुंचा ही दूंगा। थोड़ा बहुत आगे कैसे पहुंचाऊंगा? कॉट थीटा को लिख दूंगा सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टैन थीटा को लिख दूंगा मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर क्लास 7 है तो आराम से जब तक फॉर्मूलाज पे पकड़नी होगी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही लगेगी जैसी ये लेक्चर देखने से पहले लगती थी। तो फॉर्मूलाज तो याद रखने ही पड़ेंगे। अब एलसीएम लेगी मेरी क्लास। एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और लड्डू बांट देना कि हमारा डिनोमिनेटर तो सेम आ गया है, बाकी देखी जाएगी। डिनोमिनेटर सेम आ गया, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर थोड़ा बच्चा डिसअपॉइंट हो गया, आंसर में सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है और हमारा आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो चाहिए अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद है तो यहां लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस इंटू प्लस होता है माइनस और ये माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। अब बच्चा प्यार से देखेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है तो इसको प्लीज 3 बार करना, इसको 3 बार करना 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 और जरूर करना। ये बात याद रख लेना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ये था 23rd का फर्स्ट पार्ट। 23rd क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है कि वो कहता है प्रूव करो tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है, बस एक आइडेंटिटी अलग लगेगी। ये क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, कराया तो क्वेश्चन की बेइज्जती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वो कहता है प्रूव करो साइन ए माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब ए होल अपॉन 2 टाइम्स कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू टैन ए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है और दोबारा आ भी सकता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें आंसर लाना है टैन ए। हमने ऊपर देखा, हमने नीचे देखा, हमें सिर्फ एक चीज मिली, ऊपर से साइन ए कॉमन मिल गया, नीचे से कॉस ए कॉमन मिल गया, ऊपर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ऊपर भी 1 बच रहा है और नीचे भी 1 बच रहा है और एक और आइडेंटिटी भी लग रही है साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए के बराबर होता है। तो हमारे पास आ गया टैन ए तो आ गया। अब क्या है, इनको गायब होना पड़ेगा, ये दोनों को एलिमिनेट होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ऐसे ही है, मैंने 2 कॉस स्क्वायर ए भी ऐसे ही लिख दिया। अब बचा क्या? बच्चे ने कहा सर आपने 1 नहीं लिखा, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखते थे। इस क्वेश्चन में 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। तो बाहर है tan a, अंदर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 टाइम्स, और नीचे है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आया tan a इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ अकेला है तो कॉस स्क्वायर ए ने कहा मैं अकेला हूं, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए में से कॉस स्क्वायर ए जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर यहां तक ला पाए और समझ पाए हो तो फिर सही है, ये सही है गया, आंसर आ गया tan a। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार जरूर करना। ये 3 बार जब आप कर लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये लेक्चर ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास पहुंच गया है। इस लेक्चर में मैंने आपको आर.डी. शर्मा का 11.1 एक्सरसाइज कराई है। आर.डी. शर्मा की 11.1 एक्सरसाइज के अगर साथ हो तो मैंने आपको 23 क्वेश्चंस कराए हैं। पहले इन 23 क्वेश्चंस को देखो। आने वाले दिनों में मैं आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। हमारा चैनल है, अपना चैनल है पूसा ऑनलाइन, उसको आप सब्सक्राइब करो, और अगर किसी और को दे ये चैनल बताने से उसका फायदा होता हो तो इस लिंक को शेयर भी करो। पूसा ऑनलाइन मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। ये चैनल चलेगा बढ़ेगा जो भी होगा वो सब आपके हाथ में है। मैं यही वीडियोस फेसबुक वगैरह पर भी डाल देता हूं। तो आप लोग समझदार हैं, 10th क्लास के मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। 10th में सबके नंबर आएंगे, इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुद भी खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो, और अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लो। जय माता दी।